सुपरफास्ट क्लासेस बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम हमेशा की तरह टेस्ट नंबर 05 को हल करेंगे। इस टेस्ट श्रृंखला के अंदर 50 क्वेश्चन हैं, उनको अपन किस प्रकार से संपूर्ण होता है इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जानेंगे। पहला क्वेश्चन हम के पास है m का 1/4। m का 1/4, 1/4 का अर्थ होता है चौथा भाग, चौथा भाग यानी चौथा भाग, कोई भी संख्या। m का चौथा भाग क्या होगा? m/4। कोई यहाँ पूछ ले y का चौथा भाग क्या होता, तो y/4। 100 का यहाँ 100 दे देते तो क्या होता, यानी 100/4, यानी उत्तर क्या होगा m/4, m/4। प्रश्न है 5y = 35। 5y = 35, इसको क्या करना है, सरल करना है। आप जानते हो कि 5y = 35। अब देखें तो y बराबर क्या होगा, यानी 5 गुणा के अंदर इधर आती किस में होगा, भाग में, यानी 35/5। ठीक है। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 35 में 5 का भाग 2 हो गए, 7×5 = 35, 5 आता 35 7, उत्तर क्या आएगा 7 आंसर। जब दो कोणों के माप का योग, यानी कहने का दो कोण होंगे और उन दो कोणों के माप का योग यदि 90 है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। कैसे? जैसे ये कोण 40 का है और प्लस ये कोण 50 का है, इन दोनों का योग कितना हुआ, 90। इसका मकसद क्या हुआ, 90 डिग्री। इसका मकसद इन दो कोणों का माप यदि 90 हो जाता है, कोई भी 40 की जगह यहाँ 30 रख लो या 60 रख लो, कोई भी रख लो, तो 90 होना चाहिए, तो वो है पूरक। वो कौन सा है, पूरक। यदि इसी की पूरक हो गया, यदि इन दो कोणों का योग यदि 180 हो तो 80 हो तो 180 हो तो वे समपूरक होते हैं। क्या होते हैं? समपूरक। क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं, इसलिए इनके समपूरक कोण हो जाते हैं। यानी दो कोणों का योग यदि 180 हो तो वो समपूरक और 90 हो तो वह पूरक। प्रश्न में दे रखा है दो कोणों के मापों का योग 90 हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक ऐसी रेखा या तो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, छेदी रेखा कहलाती है। समझ में आया? दो रेखाएं या दो से अधिक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। भिन्न भिन्न बिंदु, एक बिंदु ये ले लें, एक बिंदु ये ले लें और एक बिंदु ये ले लें। इन बिंदुओं को यदि मिलाते हुए तो ये तिर्यक हो गई, इसलिए इसको तिर्यक छेदी रेखा यानी छेद करती हुई। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख, सम्मुख अर्थ क्या होता है, सामने मुख लिए हुआ, अंत कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, कैसे होता है, इसको समझने के लिए अपन ये करते हैं कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये कोण, ये कोण, इसका बाह्य कोण कौन सा, ये कोण, ये वाई कोण है। ठीक है, ये एक्स और ये जेड, यानी कहने का अर्थ है बाह्य कोण कौन सा, वाई। इन कोण के बराबर ये समूह कोण है, ये इस कोण का ये समूह कोण है, एक्स और वाई। इन दो कोणों का योग इस कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुज के कोण ए और सी 60 हो तो बी का मान ज्ञात। माना कि ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। अब समझ में आई बात, ये त्रिभुज है, माना कि इसने क्या ए दे रखा है, कितने का, 50 डिग्री का,
सी दे रखा है कितने का, 60 डिग्री का, दो दे रखे हैं। अब आपको बताना है बी कितने का है, पूछा क्या है, बी का मान गया। आप जानते हो इस त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और दो कोणों का योग कितना है, यानी 50, ये 50 प्लस 60 कितने हुए, यानी 180 डिग्री में से 110 डिग्री, 50 ये 60 कितने होते हैं, 110 होते हैं। 110 डिग्री को घटा दें तो कितने आएंगे, 70 डिग्री। ये कोण कितने का होगा, 70 डिग्री का। ये कोण कितने का होगा, 70 डिग्री का। आगे वाला, क्या कोई ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके दो समकोण हो। हमने पहले ही जान सका है कि त्रिभुज के अंतकोणों का मान 180 होता है। यदि दो समकोण होंगे तो 180 हो जाएंगे दोनों का मान, इसलिए दो समकोण कभी भी त्रिभुज में नहीं बन सकते। उत्तर क्या होगा, नहीं। कहने का अर्थ है यदि त्रिभुज का निर्माण करना है तो एक समकोण ले सकते हैं, दो समकोण अपना कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दो समकोण लेते ही 180 डिग्री हो जाएगा और 180 डिग्री होते ही वो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि तीसरा कोण होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, यहाँ सम का अर्थ है समान, क्या है, समान। बहु का अर्थ क्या है, भुज, बहु का अर्थ है भुजाएं, भुजाएं क्या है, भुजाएं। सम यानी समान, बहु के भुजाएं, सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। मान लो ये एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा, सभी तीनों समान है, भुजाएं समान होगी तो कोण भी क्या होंगे, जब भुजाएं समान होगी कोण भी समान होंगे, कोण समान, कोण समान होंगे। आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण समान होंगे, 3 का भाग दो, कितना, 3 छक्के 18 यानी 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रति कोण हमेशा कितना होता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात किया। 3 किलोमीटर है, ठीक है, और इधर अनुपात में क्या दे रखा है, 300 मीटर, क्या दे रहा है, 300 मीटर। आप जानते हो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000। यानी कहने का अर्थ है 3 गुणा 1000 अनुपात 300 होगा। अब ध्यान दें, यानी 300 यानी 3000 अनुपात 300, यानी इस जीरो से इस जीरो को काट दो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, फिर 3 अनुपात, यानी 3 का भाग कितनी बार जगह, 1 बार, इसमें कितनी बार, 10 बार, यानी उत्तर क्या आएगा, यानी 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1, यानी 10 अनुपात 1 क्या आएगा, 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1। अगले वाला सवाल है, सकटोरियों का मूल्य 90 रुपये। सकटोरियों का 90 मूल्य। अब देखो सकटोरियों बराबर 90 रुपये, तो एक कटोरी के करना की गया है, स का भाग देंगे और 10 से गुणा। अब क्या करेंगे, स का भाग दे देंगे, तब कितने आएंगे, 15 आएंगे, 5 के 9 15। अब देखो 10 कटोरियाँ और एक का 15 रुपये लगे, 10 के कितने लगेंगे, 150 रुपये। कितने, 150 रुपये, 150 रुपये। समझ में आई बात। 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपये है, तो एक कटोरी का कितना होगा, 15 रुपये, और तो 10 का, 15 को 10 से गुणा कर लो, यानी 150 रुपये। एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 मैच जीते, 6 खेलों के अंदर जीत हासिल कर ली, परंतु अगले वर्ष में उसने इससे गया वर्ष उसमें कितने, 4। मानो ये 2021 है, 2021, ये माना 2020 है, कौन सा, 2020। अब देखो 2020 में 4 ही जीते, पर 2021 में क्या, 6 जीत गए। और ज़्यादा कितने जीते, तो ज़्यादा जीते हैं 2। कितने जीते हैं, 2 ज़्यादा। कौन से बेस पर, बेस वर्ष कौन सा, आधार वर्ष 2020 है,
किसके ऊपर जीते 4 और कुल 100। प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करना है प्रतिशत। प्रतिशत ज्ञात करने 100 से गुणा करना पड़ता है। यानी 4 का भाग 25 में कितने बार 100 में कितने बार जाएगा 25 बार और गुणा करेंगे 25 और 2 को कितना होगा 50। यानी कितने % जीत बढ़ गई 50। एक फिक्स अवधि के बाद आपको मूलधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्रिंसिपल और ब्याज को क्या कहते हैं इंटरेस्ट, जिसको आई से वक्त दोनों को मिला देंगे तो वो क्या होगा मिश्र धन। क्या होगा मिश्र धन यानी अमाउंट। क्या होगा अमाउंट। क्या होगा अमाउंट, जिसको ए से व्यक्त करते हैं। 4500 रुपये के ऋण पर 2 वर्ष बाद मूलधन क्या हुआ इसका, मूलधन हो गया 4500 रुपये, समय क्या हुआ 2 वर्ष, पर ब्याज क्या हुआ 750। ये ब्याज किसने रविंद्र भादु ने। अब आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, दर बराबर क्या होता है 100 गुणा ब्याज दे रखा है कितना 750। यानी मूलधन क्या रखा है 4500, क्या रखा है 4500 और समय है 2 वर्ष। इसको काटेंगे इससे, इसको काटेंगे इससे, ठीक है। और वैसे काटेंगे 15 15 15 15 पंतिया 45 15 पौन 75, ठीक है। यहाँ हो गए 50 और वैसे काट के उत्तर आ जाएगा 8 से 1/3 प्रतिशत। क्या होगा प्रतिशत, काटने से ये प्राप्त होगा। अब आगे वाला सवाल है, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर है। कितना है 500 सेंटीमीटर। शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। आयत की आपको अब पता है, आयत का कैसे होता है ऐसे, आयत का क्या होता है ऐसे। अब आपको ध्यान है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा होगी इतनी, ये होगी, ये होगी इतनी, ये होगी, दोनों बराबर होती है। ये रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना है 500 सेंटीमीटर। कितना है 500 सेंटीमीटर। इसकी ये लंबाई दे रखी है कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल के अंदर लंबाई का भाग दे दो, 500 के अंदर 25 का भाग दो, यानी कितने आएंगे 25 दूँ 50, यानी 20 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी, 20 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी लंबाई होगी, नहीं चौड़ाई होगी। 20 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी चौड़ाई होगी, 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। अब वो रहा है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आयत का परिमाप ज्ञात करने का है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, गुणा नहीं करना है, लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसको ये छोटे अक्षरों में अपना अंग्रेजी की भाषा में लिखे तो L प्लस बी। 5xy का गुणनखंड लिखिए 5, एक तो गुणन ये होगा, एक क्या होगा x होगा, एक क्या होगा y होगा, इसके ये क्या होगी गुणनखंड होंगे। 3x प्लस 11, 7x माइनस 5, इसको जोड़ना है तो आपको क्या करना है 3x प्लस 11 दे रखा है, इसमें क्या जोड़ना है आपको, इसके अंदर ये जोड़ना है 7x को और माइनस के 5 को। अब ध्यान दें 3x ये 7x 10x हो जाएंगे। अब देखो यहाँ 11 है प्लस के, यहाँ माइनस के 11 है, 5 है, यानी कितने ज़्यादा है 6 किसके प्लस के, तो 6। उत्तर क्या होगा 10x प्लस 6, ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। क्या होगा उत्तर होगा। अब देखो अपना सवाल है 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अपना सवाल क्या है 256 को 2 की घात के रूप में, यानी 256 को घात के रूप में लिखना है, यानी इसको ऐसे ज्ञात कर लेंगे। 2 का भाग देंगे 1 बार,
इसमें 2 बार 28 बार ऐसे होगा। फिर अपन 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 6 4, 2 का भाग देंगे क्या आएगा 32, 2 का भाग देंगे कितना क्या आएगा 16, 2 का भाग देंगे क्या आएगा 8, 2 का भाग देंगे क्या आएगा 4, 2 का भाग देंगे क्या आएगा 2, 2 का भाग देंगे क्या आएगा 1। यानी अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 की घात में 8 लिख दें तो अपने को कोई फर्क नहीं, उत्तर क्या आएगा 2 की घात 8। यानी उत्तर क्या होगा 2 की घात 8 के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। 2 की घात 8 के रूप में इसको व्यक्त, यानी 2 की घात 8 के रूप में इसको आप व्यक्त कर सकते हैं। यानी इस आकृति का नाम लिखिए, इसको अपन क्या कहते हैं पाई कहते हैं, पाई कहते हैं। और पाई का मान होता है 22/7। अब देखो रेडियो का आविष्कार किसने किया, बहुत अच्छा सवाल है। रेडियो का आविष्कार किसने किया मार्कोनी ने। किसने किया मार्कोनी ने, मार्कोनी किसने किया मार्कोनी, मार्कोनी ने। और अगले वाला सवाल बहुत अच्छा है। भारत के वर्तमान वो प्रथम राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कहते हैं रामनाथ कोविंद। कौन है रामनाथ कोविंद, कौन है रामनाथ कोविंद। और प्रथम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ये वो भी छोटा सवाल है कि अजरक प्रिंट अपने बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान में अजरक प्रिंट का कहीं की प्रसिद्ध होगी तो वो बाड़मेर की प्रसिद्ध होगी। अब आगे आ रहे हैं भूमि। भूमि की, भूमि को अपन भाषा में क्या कहते हैं धरती कहते हैं। क्या कहते हैं धरती, क्या कहते हैं धरती, धरती कह दें। पृथ्वी के धरती, पृथ्वी, भू, भू और धरणी यानी धारण करती है ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं धरणी। और इसको उसके सिवा इसको और कहते हैं वसुंधरा, नहीं कौन सी वसुंधरा। और इसका नाम क्या कहते हैं असला। क्या कहते हैं असला, असला पृथ्वी कहते हैं। असल किसको कहते हैं पर्वत को। एक होता है असला, एक होती असल। लो ये हैं पर्वत, ये क्या है पर्वत, ये है पर्वत का। और ये है असला पृथ्वी का। और एक धरा, धरा और अपनी भाषा में जमीन भी कहते हैं धरा, धरा जमीन। और इसका नाम क्या है रतन गर्भा, रतन गर्भा, रतन गर्भा। यानी रतन है गर्भ में जिसके, वो कौन है पृथ्वी। रतन है गर्भ, रत्ना रतन गर्भ, गर्भा यानी इसको कहते हैं रतन गर्भा, यानी क्योंकि रतन इसके गर्भ में है। और इसी को मही बोलते हैं, मही क्या बोलते हैं मही, मई भी बोलते हैं। उसको वसुंधा, वसुंधा, वसुंधरा भी बोलते हैं और वसुंधा भी बोलते हैं, वसुंधा पृथ्वी को। और धरित्री, इसको और क्या किस नाम से धरित्री के नाम से भी जाना जाता है, धरित्री। और इसको चीटी भी बोलते हैं पृथ्वी को, और क्या कहते हैं चीटी। और उसको उर्वी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उर्वी, उर्वी भी पृथ्वी को। यानी धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा, असला और असल होगा तो पर्वत होगा, धरा जमीन, रतन गर्भा रतन है गर्भ में जिसके, मई, वसुंधा, धरित्री, शीती और उर्वी। अगले वाला सवाल है शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी यानी वह, एज यानी है, ए यानी एक, वेरी यानी बहुत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, गर्ल यानी लड़की। वह एक सुंदर, एक बहुत सुंदर लड़की है। देखो द बुक इज खालिस्तान द टेबल, यानी बुक किसके ऊपर है
टेबल के ऊपर, और ऊपर के लिए क्या आता है? ऑन। क्या आता है? ऑन। और अगले वाला सवाल है ए ई आई खालिस्तान यू, ये पांचों क्या है? स्वर है। किसके? अंग्रेजी के पांचों क्या है? स्वर है। ए ई आई ओ यू, इसलिए रिक्त स्थान में क्या है? ओ आएगा। रिक्त स्थान में क्या आएगा? ओ। वासुदेव में कौन सा है? क्योंकि यहाँ वसुदेव, व्यक्ति का नाम क्या था? वसुदेव। जिसकी औलाद हुई वो वासुदेव कहलवाई, इसलिए अ क्या है इसका? प्रत्यय। अ क्या है? अप्रत्यय है। क्या है? अप्रत्यय। 1/4 को प्रतिशत में लिखिए। पहले तो क्या करें? 1 + 4 को जोड़ेंगे, 5 होंगे। 5 होंगे। अब देखो 1 भाग है 5वें का, इसका प्रतिशत याद करेंगे 100। 5 का भाग 20 बार, एक तो क्या होगा? 20%। और ए कौन सा भाग है? 5वें का चौथा भाग। कुल भाग कितने हैं? 5। कुल है भाग, 100 का भाग 2, 100, यानी अब 20 और 20 और 25, यानी इसका अनुपात में प्रतिशत बदलेंगे तो एक तो 20 होगा, इसका भाग एक का 20% और 4 का क्या होगा? 80%। क्या होगा? 80%। संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 ... 100 तक का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? औसत। सर्वप्रथम प्रथम संख्या को लिख देते हैं, प्रथम अंक है उसको लिख दिए, और लास्ट अंक को लिख दिए, यानी ये क्रमागत होनी चाहिए। 2 के बाद 4 4, ये एक ही क्रमागत संख्या आ रही है, इसलिए 100 तक अपन ऐसी संख्या आए तो क्या करें? पहले प्रथम अंक को जोड़ लें, फिर लास्ट अंक को जोड़ लें, फिर लास्ट अंक को 100 है इसको जोड़ लें, यानी 100 का जोड़ लिया, और इसके अंदर 2 का भाग देना। 100 और 2 102 हो गए। 102 के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? 51 होगा। औसत क्या होगा? 51। औसत क्या होगा? 51 अंतर होगा, 51। 20 संख्याओं का औसत 25 हो तो उसका योग। आपको पता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ क्या होगा? आपको योग याद करना है, तो राशियों की संख्या गुणा औसत, यानी राशियों की संख्या कितनी है? 20, औसत कितना है? 25, और गुणा करेंगे यानी 25 दूँ 50, एक बिंदा लगा दिया, यानी 500। क्या होगा? 500 होगा योग। राशियों के योग क्या होगा? 500। 10,059 को अंकों में लिखो। 10,059 यानी 59 लिखने, 59 यानी गुणहाट अपनी भाषा में। 10,000 2 जीरो लगा दिए, 59 यानी 59, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,059 अंकों में ऐसे लिखेंगे। पाकिस्तान की सीमा लगाने वाले ज़िलों में बाड़मेर सीमा पर है, जैसलमेर सीमा पर है, गंगानगर सीमा पर है। ये तीनों ज़िले क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ये। और जबकि जोधपुर तो बीच में है, सहभाग है, इसलिए जोधपुर असंगत होगा। जोधपुर इससे अलग है, जोधपुर इससे क्या है? अलग है। अक्ल बड़ी या भैंस एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा? अक्ल बड़ी है या भैंस, अक्ल बड़ी है या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस, यानी कहने का अर्थ है शारीरिक बल में तो बड़ी है भैंस, परंतु बुद्धि की श्रेणी से कम है, यानी कहने का अर्थ है शारीरिक बल से बुद्धि अच्छी होती है। बुद्धि क्या होती है? अच्छी होती है। शारीरिक बल से बुद्धि अच्छी होती है। शारीरिक बल से बुद्धि क्या होती है? अच्छी होती है। काला मुंह होना, मुहारा का अर्थ क्या है? यानी काला मुंह हो गया तेरा, यानी बदनाम होना, बदनाम होना। काला मुंह होने का अर्थ क्या है? बदनाम होना। काला मुंह होने का अर्थ क्या है? बदनाम होना। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33, और कुल मिला के कितने हो गए? 44। व्यंजन और स्वर वर्ण कितने हो गए? 44। 33 में 11 जोड़ दो, 44। अगले वाला है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन
कितने होंगे? स्वर अंग्रेजी में 5 होते हैं, आपको पहले भी बता दिए ऊपर। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और बाकी 21 क्या होंगे? व्यंजन होंगे। 21 क्या होंगे? व्यंजन। इसको क्या कहेंगे स्वरों को अंग्रेजी में? वोवल्स। और व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स। भारत, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका आदि शब्दों में ये क्या है? देशों के नाम। देशों के नाम हमेशा कौन सी संज्ञा के अंदर आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। किसी का नाम हो, मोवन है, चौवन है, या देशों के नाम हो, या धातुओं के नाम हो, ये सारे सारे किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगले वाला सवाल बहुत अच्छा है आपके बीच। कौन सी? अगले वाला बहुत अच्छा है। जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। अब देखो कौन सा सर्वनाम है? अब देखो, जो परिश्रम करेगा, जो आदमी परिश्रम करेगा वही सफल होगा, ऐसे नहीं बिना परिश्रम करने वाला। इसका मकसद क्या है? इसमें संबंध है। क्या है? एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है, यानी जो काम करेगा वही फर्स्ट आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो, ये हमारी हिंदी अरबिक प्रणाली में लिखे हुए हैं। 1, 2, 3 कैसे लिखते हैं? ऐसे। 3 कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे। 5 ऐसे। 6 इस प्रकार से लिखा जाता है। 7, 8 और 9, इसलिए रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। सुमन जा रही है, कौन से काल का है? अब काल की बात हो रही है, कौन से समय की बात कर रहे हैं? काल कितने प्रकार? 3 प्रकार के। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, 3 प्रकार के। उनमें से ये कौन से काल का है? तो आपको बताना है कौन से काल का है। कौन से काल का है? तो ये है हमारे वर्तमान काल का। कौन से काल का है? वर्तमान काल। क्यों होगा? क्योंकि सुमन जा रही है, कौन सा करवा रही है? अभी वर्तमान काल करवा रही है। सावधान, स प्लस अवधान, अवधान, यानी कहने का संधि करते ये ध्यान रखें, दोनों शब्दों के अर्थ। स का अर्थ है साहत, अवधान का ध्यान केंद्रित करना, विशेष ध्यान केंद्रित करना, निसावधान। य अ मिलके क्या हुआ? आ। ये कौन सी संधि में होता है? दीर्घ संधि में। कौन सी में? दीर्घ संधि में होता है। और दीर्घ संधि किसका पार्ट है? सुर संधि का। कौन सा है? सुर संधि का। कौन सी संधि का भाग है? सुर संधि का। कौन सी संधि का भाग है? सुर संधि का। अब देखो अगले वाले में गणतंत्र। गण का अर्थ होता है जनता। गण का अर्थ क्या? जनता। तंत्र का अर्थ होता है ढांचा। अब देखो जनता का ढांचा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। नहीं तो किसका होगा? राजतंत्र, यानी राजा का तंत्र यानी ढांचा, इसका उल्टा हो गया। उत्तम, उत्तम का क्या होगा? अधम। उत्तम का क्या होगा? अधम। गरिमा, गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? लगीमा, लगीमा। क्या होता है? लगीमा। क्या होता है? लगीमा। और बर्बर का क्या होगा? सभ्य। बर्बर और सभ्य। बर्बर का क्या? सभ्य। अनुशासन का वास्तविक अर्थ, अनुशासन, हम कहते हैं सारे बच्चे अनुशासन में रहने चाहिए, तो अनुशासन का क्या होगा? अनुशासन का अर्थ क्या होगा? अनुशासन का अर्थ है नियमों को, यानी कहने का अर्थ है नियमों व विधि, जो भी नियम है या विधियाँ, जो भी विधियों हैं उनका क्या करना? पालन करना, का पालन करना। इसका अर्थ ये है कि नियम है, कानून है, कायदे है, इनका क्या करना है? पालन करना। क्या करना? पालन करना। अब अगले वाला सवाल, 1000 को 7:3 में बांटे। 1000 है, रुपया है, और 7:3 में बांटना। पहले तो क्या करना है? 7:3 को जोड़ लें, कितने हुए? 10। कितने हुए? 10। अब आपको देखना है, ये तो हो गए 10। अब आपको ये देखना है कि 10 भाग में से 3 भाग क्या है? 1000 का। 7 भाग है 1000 का, यानी ऊपर लिख लें 7। कौन से भाग में से? 10। अपने को किसका ज्ञात करना है? 1000 का भाग ज्ञात करना। 1000 लिख देते हैं, यानी ये 0 चाहिए, यानी पहला तो 700। एक तो 7 है अनुपात, इसका है 700 रुपये आएंगे। क्या आएंगे? 700 रुपये।
और 3 है तो 3 ऊपर लिख दिए, जो याद करना है। नीचे क्या अनुपातों का योग लगा दिया 10। गुणा किससे करना है? 1000 से। गुणा कितने करते हैं? 1000 रुपये दिए हुए, इससे काटेंगे तो क्या हो गए? 300। यानी 700 रुपये है। 1000 रुपये का 7वां भाग क्या होगा? 7 अनुपात क्या होगा? तो वो होगा 700। और तीसरा भाग क्या होगा? 300। कोशिका की खोज किसने की? प्रश्न बहुत अच्छा है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? तो 1665 ईस्वी में, सन 1665 में। अब देखो 7 माइनस मंझला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस 3 छोटा कोष्टक और मंझला कोष्टक ऐसे हैं। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को हटाएंगे। छोटे कोष्टक हटाएंगे, 5 में से 3 गए, पीछे क्या रहेंगे? 2 रहेंगे। 2 रहेंगे, 2। अब देखो 2, इसके बाद में क्या घटाना है? बड़ा मंझला कोष्टक घटाना है। तो मंझला कोष्टक घटाएंगे, तो मंझला कोष्टक घटाएंगे तो 6 में से 2 गए, फिर कितने रहे? 4 के रहे? 4 में से, अब तो ये सरल हो गया। 4 में से 7 में से 4 गएंगे, 3। उत्तर अपना क्या आएगा? 3। इसके लिए हमेशा किसका उपयोग किया जाता है? बोर्ड मास का। किसका? बोर्ड मास का। बोर्ड मास का। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर होता है तो किसी प्रश्न में बड़ा कोष्टक, फिर होता है पूरा। उस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग आते ही आपके दिमाग में क्या? चारों भुजाएं क्या? समान। वर्ग आते ही क्या होना? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं समान होगी। उसका परिमाप 48। ये कहने का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये सारी दूरी कितनी? 48 मीटर है। तो एक भुजा ज्ञात कर लो पहले। एक भुजा ज्ञात करने के क्या? 4 भुजाएं समान है, एक भुजा क्या? 4 का भाग दे काट दो, कितने आएंगे? 1248 यानी 12 मीटर। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या ज्ञात करते हैं वर्ग का? तो भुजा गुणा भुजा होता है या भुजा स्क्वायर होता है। भुजा गुणा भुजा को या भुजा स्क्वायर को, एक ही बात है। तो भुजा गुणा यानी 12 गुणा 12 कितने होंगे? यानी 144 वर्ग मीटर। 144 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, योगफल का अर्थ है जोड़। किन की करनी है? अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य जिसमें खुद का जाए और उसके अलावा एक आ जाए। एक तो 2 होगी, खुद का जा रहा है और एक आ जा रहा है। उसके बाद 3 होगी, खुद का जा रहा है और एक आ जा रहा है। उसके बाद 5 होगी, खुद का जा रहा है, एक आ जा रहा है। उसके बाद 7 होगी। आपने कितनी पूछी है? चारों की पूछ ली। 1 2 3 4 हो गई। इनका क्या पूछा है? योगफल यानी जोड़ पूछी है। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। 5 ये 5 कितने? 10 हो गए। 10 और 7 कितने हो गए? 17 हो गए। यानी योग क्या होगा? 17 होगा। जिसका उत्तर 17 है वो सही है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ये बहुत अच्छा है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? सार्लस बेबेज सार्लस बेबेज ने। पिंक सिटी, पिंक का अर्थ होता है गुलाबी, सिटी का अर्थ होता है शहर। गुलाबी शहर आए, गुलाबी शहर आए तो कौन सा होगा? जयपुर। कौन सा? जयपुर। कौन सा? जयपुर। सन का अर्थ होता है सूर्य। सन का अर्थ क्या होता है? सूर्य। इस सन का अर्थ क्या है? सूर्य। और सिटी का अर्थ होता है सूर्य। शहर कौन सा है? सूर्य नगरी कौन सी है? शहर को या नगरी कौन सी है? तो है जोधपुर। कौन सी है? जोधपुर। इस प्रकार से आगे भी यदि आप हमारे प्रत्येक रविवार के इस प्रकार के टेस्ट यदि अपने बच्चों को आप दिलवाना चाहते हैं तो हमारे सुपरफास्ट क्लासेस बाड़मेर रामनगर के ऑफलाइन टेस्ट होता है, वहाँ पर ज़रूर भेजें। तथा सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे सुपरफास्ट क्लासेस बाड़मेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आपको प्रत्येक संडे को टेस्ट के बाद इसका हल किया जाएगा। और
ध्यान रखें, इस टेस्ट बच्चा यदि आपके घर पे आता है तो इस पेपर के बारे में आपकी क्या राय है, कितना कठिन है, अच्छा है, बुरा है, उसके बारे में आप यहाँ लेकर के ज़रूर वापस भेजें, क्योंकि आपकी राय ही हम उसमें संशोधन करके नया कुछ करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।